बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। दीवारें और छतें गिरने से 8 अफराद जाम बहक और 47 जख्मी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली के तार और खंबे गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बिजली न होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। जिला इंतजामिया के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तूफान से मुतासर होने वाले मकानों का मलबा और गिरने वाले दरख्त उठाए जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकानात की छतें गिर गईं और कई मकानात पर बिलबोर्ड गिर गए। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली के तार और खंबे गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बिजली न होने की वजह से लोगों को इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। जिला इंतजामिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 3 जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तूफान से मुतासर होने वाले मकानात का मलबा और गिरने वाले दरख्त उठाए जा रहे हैं। गिरदर तालिदास में इमदादी कार्रवाइयाँ जोरों शोर से जारी हैं। साफ पानी, बिजली और सड़कों की बहाली अवलीन तरजीह है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का कहना है तालिदास में 13, गिरदर अंगल में 27 घरों को खतरात लाहक हैं। तालिदास में 300 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए। मस्तूई झील भरने से वाला इलाकों के लिए सड़क बंद। इमदादी को मुश्किलात का सामना है। अगले 48 घंटे तक वाला इलाकों के लिए सड़क बहाल कर दी जाएगी। पाक फौज और जीबी स्काउट्स की जानिब से मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। गिरदर तालिदास में इमदादी कार्रवाइयाँ जोरों शोर से जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हालिया बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग अलर्ट जारी। PGMA के मुताबिक चित्राल, दी, सवार, शांगला, बुनीर, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद मुतासर हो सकते हैं। तेज बारिशों और हवाओं के बायस आसमानी बिजली गिरने के खदशात जाहिर किए गए हैं। जिला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू, 1122 और तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम के लिए मरासला जारी कर दिया गया है। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बारिशों और बादल फटने के वाक़यात में 393 अफराद जाम बहक और 190 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब मरी, गिलियात, वादी काकान, आज़ाद कश्मीर में भी रात भर मुसलधार बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर के भिम्बर नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रहने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। बरसाती पानी रजानी, घड़ादीन और मुजाहिद कॉलोनी में घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। पानी एक ज़ेरे तामीर स्कूल की साइट में दाखिल हो गया। स्कूल के लिए सीमेंट लाने वाले कंटेनर्स पानी में बहने से बच गए। वादी काकान के सयाहती मुकाम नारान में रात गए झील रोड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई। ताहम KDA की टेक्निकल टीम भारी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंच गई और सड़क को खोल दिया। उधर PDM में बलूचिस्तान ने जून से अब तक मानसून की बारिशों में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों के दौरान 14 बच्चों, 4 खवातीन समेत 24 अफराद जाम बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। ये सिलसिला अभी भी नहीं रुका। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया जिसके मुताबिक कई इलाकों में फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लडिंग के खतरात मौजूद हैं। पाक फौज की सैलाब सतह शांकला में बहाली की कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज ने सैलाब से मुतासरा दूर दराज इलाके में फंसे सैलाब ज़दगान की मदद की। पाक फौज और फलाही इदारे ने मुतासरा खानदान के लिए मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किया। मुतासरीन में राशन पहुंचाया गया। पाक फौज ने डॉक्टर्स ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया। पाक फौज ने तबाहशुदा पुल और रास्ते के नुकसानात का भी जायजा लिया। बाग नसीमाबाद में सैलाब से मुतासरा स्कूल में पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयाँ की। पाक फौज मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। पाक फौज की सैलाब ज़दा शांकला में बहाली की कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरा अजला में मुआवजों की अदायगी का सिलसिला जारी है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में 61 करोड़, जख्मियों में 16 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है शुहदा पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपए फीकस अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा घरों के मालकान को मुआवजा दिया जाएगा। सैलाब मुतासरा अजला में मुआवजों की अदायगी का सिलसिला जारी है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में 61 करोड़ जबकि जख्मियों में 16 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है शुहदा पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। मुल्क में मानसून के 8वें स्पेल की धुआंधार इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश।
नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बाराको के बरसाती नाले में शदीद तूफ़ानी, अठाल चौक पानी में डूब गया, घरों में भी पानी दाखिल। मागला हिस्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगे। सैदपुर गांव के अकब में वाक़ ट्रेल भी बंद रहेगा। लाहौर में सुबह सवेरे काली घटाएं बरस पड़ी। शहर और मज़ाफ़ात के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। साहिवाल, चिश्तियाँ, विहाड़ी, भक्कर, बुरेवाला और दीगर शहरों में भी मुसलधार बारिश। मुसलधार बारिश से यख्तगी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कार रैले में बह गई। रोड का एक हिस्सा भी मुंह रैले की नजर। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। मुल्क में मानसून के 8वें स्पेल की धुआंधार इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बाराको के बरसाती नाले में शदीद तूफ़ानी। दरियाई सिंध में सखर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज में पानी की सतह में इजाफा। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,01,965 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,07,853 क्यूसिक है। घोटकी के मकाम पर दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मकामी ज़राए के मुताबिक कच्चे के इलाके और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो चुके। बचाव सैनिक पर बंद पर भी पानी का दबाव बढ़ने लगा है। दरियाई सिंध में सखर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा होने लगा है, जबकि सखर बैराज पर पानी की आमद 4,01,965 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात हुई। पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत और बांग्लादेश के सरकारी तिजारती इदारों के सरबराहान भी शरीक थे। दो तरफा तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, खित्ते की तरक्की के लिए सारिक को मजीद फाल बनाया जाए। बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ रवाबित चाहते हैं। मौसमियाती तब्दीली, सलामती के खतरात समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसी हवाले से मजीद तफसील जानेंगे। खालिद महमूद हमारे साथ हैं। खालिद, अपडेट कीजिएगा, दौरे का हवाल क्या है? जी देखिए, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बांग्लादेश के एक तारीखी दौरे पर हैं। तकरीबन 13 साल के बाद पाकिस्तान का कोई वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश के दौरे पर है। और आज सुबह नाश्ते की मेज़ पर जो ढाका के जो वज़ीर तिजारत हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों मुल्क के दरमियान तो तिजारत है उसको फ़रोग़ के हवाले से बात की गई है। ख़ासकर जो दोनों मुल्क के दरमियान अब तक जो पेशरफ्त है उसका भी जायजा लिया गया। और इसके अलावा जो गवर्नर बांग्लादेश बैंक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन चेयरमैन, सिविल एविएशन अथॉरिटी, और ये सब लोग जो हैं वो इस वक्त मौजूद थे इस मीटिंग में। जिसके बाद जो उनके मशीर खारजा हैं उनके साथ इसहाक डार की अब ये मुलाकात शुरू हुई है। और ये दो तरफा मुलाकात है जिसमें दोनों मुल्क के दरमियान जो है वो बातचीत की जा रही है। और आला सतह के जो राब्ते हैं उनको बहाल करने के बारे में भी इतफाक किया गया है। और बांग्लादेश की तरफ से जो वक्त की क़यादत है वो एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन कर रहे हैं। और इन मुज़ाकरात में जो है इक़्तिसादी तावन, तजारती तावन और इलाकाई मिसाल पर बात की जा रही है। और खासकर जो सार्क की बहाली है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है कि दोनों मालिक अपने तौर पर ये कोशिशें करें कि सार्क का जो फोरम है उसको फौरी तौर पर बहाल किया जा सके। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में जो तावन है उसको फरोग देने के हवाले से भी इस वक्त बातचीत जारी है। जी ठीक है खालिद महमूद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना फिरोजाबाद में टाउन चेयरमैन फरहान गनी पर शहरी की मुद्दत में FIR दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, हंगामा राय के दिफात को शामिल किया गया। ज़राए के मुताबिक टाउन चेयरमैन ने फिरोजाबाद थाने में गिरफ्तारी दे दी। सईद गनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे भाई फरहान गनी का गुज़िश्ता रोज़ किसी सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। इसने FIR दर्ज करवाई जो उसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत तमाम अफराद खुद गिरफ्तारी के लिए पेश करके कानून का सामना कर रहे हैं। अदालत में अपनी बेगुनाही भी साबित करेंगे। कराची में वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना फिरोजाबाद में टाउन चेयरमैन फरहान गनी पर शहरी की मुद्दत में FIR दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, हंगामा राय के दिफात को शामिल किया गया। ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम के कौमी बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया।
इजलास से खिताब करते हुए फोरम के चेयरमैन इब्राहिम कुरैशी ने हुकूमत पर जोर दिया वो मईशत को मजबूत बनाने के लिए मजीद इकदाम करे। उन्होंने कर्जों पर सूद की शरह में कमी की तजवीज़ पेश करते हुए कहा इससे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार SMEs अपने अपने शोबों की बरामदात बढ़ा सकेंगे। ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर सैयद मौस महमूद ने स्टेट बैंक पर जोर दिया कि वो SMEs के लिए कम शरह सूद 3 से 5% पर आसान कर्जों के इंतजाम में मस्बत तब्दीली लाए। इब्राहिम कुरैशी और सैयद मौस महमूद ने अमरीकी सिफारत खाना इस्लामाबाद में डिप्टी हेड ऑफ मिशन जेकी हॉर्कन राइडर और डिप्टी इकनॉमिक काउंसलर रॉबर्ट सी न्यूसम के साथ मुलाकात की, जिसमें दो तरफा तिजारत बढ़ाने समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने वाला है हंगामा, और ये हंगामा होगा धुनों के साथ। ठुमकेदार धुन, मस्ती भरा माहौल और हर मोड़ पर एक नई कहानी, जहां एक गाना बनेगा पूरे मोहल्ले की पहचान। तफसील इस रिपोर्ट में। ये मोहल्ला एक हंगामा है। सुर और संगीत के रंग एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के संग एक गाना बनेगा पूरे मोहल्ले की पहचान, और हर सुर खोल देगा एक नया राज। पीछे किसी और के इनकी महफिल में उल्लू से ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको झूमने और दिल खोलकर रक्स पर मजबूर कर देगा। जल्द आ रहा है सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। और अब खबर खेल के मैदान से। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का सिलसिला शुरू। पाकिस्तान अफगानिस्तान UAE की सीरीज शारजाह में खेली जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट मैच का सस्ता तरीन टिकट 50 दरहम का है। VVIP बॉक्स के लिए 400 दरहम निर्ख रखे गए। पाकिस्तान और UAE मैच का सस्ता तरीन टिकट 30 दरहम का है। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल मैच का टिकट भी 50 दरहम से शुरू हो रहा है। एशिया कप के टिकटों की फरोख्त चंद रोज में शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि VVIP बॉक्स के लिए 400 दरहम निर्ख रखे गए हैं। इस पर बात करेंगे यूसुफ अंजुम से। जी यूसुफ, बताइएगा। जी, पाकिस्तान और UAE अफगानिस्तान के दरमियान 3 मुल्की जो क्रिकेट सीरीज जो शारजाह में खेली जा रही है उसके लिए ऑनलाइन टिकट्स की जो फरोख्त है वो इस वक्त जारी है, और सबसे जो इसका कम कीमत रखा गया है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच का जो टिकट है वो 50 दिरहम में खरीदा जा सकता है, जबकि पाकिस्तान और UAE के दरमियान मैच का जो टिकट है उसके लिए 30 दिरहम की कीमत रखी गई है। इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान और UAE के दरमियान मैच होगा उसके भी सस्ता तरीन जो टिकट्स होगा वो 30 दिरहम का है, जबकि अगर आप VIP स्टैंड में बैठकर मैच देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको 400 दिरहम उसके लिए खर्च करना होगा। जो फाइनल है वो 7 सितंबर को होगा और उसके टिकट्स भी जो सस्ता तरीन वो 50 दिरहम का रखा गया है। और इसी तरह अब हमारे जराए ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि जो एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा उसके जो टिकट्स की फरोख्त का ऐलान है वो भी आइंदा 2 से 3 रोज में शुरू हो जाएगी। जी यूसुफ, आपका शुक्रिया। अमरीकी सेनेटर ने सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद पर कहा कि ट्रंप के पास फ़लस्तीनी अवाम को भूख से बचाने की ताकत है। सदर ट्रंप गजा में इसराइल के बायस पैदा होने वाले कहत पर कुछ नहीं कर रहे। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।